वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 11 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा आप सबको पता है कि इसमें डेली आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है और करंट अफेयर्स का रिविजन आपको कराया जाता है। बीते जितने भी दिनों में जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है उससे जुड़े हुए सवाल यहाँ पर रिवाइज भी कराए जाते हैं और उसके बाद आपको लास्ट में जो है एक चिंगारी सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। और डेली आपके लिए क्विज का सिस्टम भी हमने लॉन्च कर दिया है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसे आप इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन के अंदर आपको डेली क्विज मिलता है, तो अगर यहाँ पर आप वीडियो देखते हैं तो ठीक अगले दिन आपको वहाँ पर क्विज मिलेगा उस सवाल का। जैसे कि 11 दिसंबर की जो क्विज है आपको कल मिल जाएगी 11 दिसंबर को, क्योंकि वीडियो एक दिन पहले आता है। 10 दिसंबर तक की सभी क्विज जो है वो अवेलेबल करा दी गई है और फर्स्ट वीक की वीकली क्विज भी आ चुकी है। तो दिसंबर के जो फर्स्ट वीक की क्विज है वो भी आ चुकी है। तो आप जाइए, ऐप के ऊपर जाएंगे, वहाँ क्विज सेक्शन के अंदर जाएंगे और क्विज सेक्शन में आपको मिलेगा डेली सीए और वीकली सीए। धीरे धीरे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको हम लोग मंथली सीए की तरफ जाएंगे। ठीक है, मंथली सीए के बाद जो है हम लोग 6 मंथ करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे और फिर लास्ट में 1 ईयर करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसमें सीरीज वाइज जो है वो काम करेंगे। तो आपको अगर ऐप अच्छा लगता है तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट की। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनने के लिए आपको क्या करना है, एडुजोस चैनल पर 15 से 20 मिनट का समय डेली करंट अफेयर्स के लिए दीजिए और ऐप पर 5 मिनट का समय सिर्फ देना है डेली। आपको 5 मिनट, मात्र 5 मिनट आप ऐप पर क्विज में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्विज से आपको ये पता लगेगा कि आपकी ऑल इंडिया बेस पर जो रैंकिंग है वो क्या है, यानी आपके स्कोर क्या हैं और आपसे ऊपर कितने लोग हैं। इसके अलावा आपको ये पता लगेगा कि अगर कोई सवाल आपका गलत है तो उसको डिटेल में आप आंसर देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन है, तो ध्यान से आप यहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस सवाल को शुरू करेंगे। सबसे पहला कल का चिंगारी प्रश्न है जिसको हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस देश ने सुसाइड मशीन को कानूनी मंजूरी दी थी? हमने बताया था कि 1 मिनट के अंदर इस मशीन के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना दर्द के दुनिया से जा सकता है। ठीक है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा अगर 1 मिनट उसके अंदर रह जाता है उस मशीन के अंदर। एक्चुअली उस मशीन में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, कम ही नहीं काफ़ी कम हो जाता है बहुत ही कम देर में, जिसकी वजह से बिना दर्द के मौत हो सकती है। तो ये स्विट्जरलैंड ने इस मशीन को जो है वो कानूनी मान्यता दे दी है। अब आज के सवाल की तरफ है। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर याद रखने वाली बात है 10 दिसंबर को ये तो मनाया ही जाता है ह्यूमन राइट्स डे। इसकी 2021 की थीम क्या है? इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। यह लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार सुरक्षा अध्यादेश के तहत की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है? जस्टिस एच.एल. दत्तू हैं। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का हैदरपुर आर्द्रभूमि भारत का 47वां रामसर साइट बना है? भारत का 47वां रामसर साइट कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। ये हैदरपुर जो आर्द्रभूमि है ये बना है और ये किस राज्य में है ये सवाल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है जो कि 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, 1971 में ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों की अस्थायी उपयोग व संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 1975 से अस्तित्व में आई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में रामसर कन्वेंशन ने भारत में 4 नई आर्द्रभूमि को वैश्विक महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया है। हरियाणा का भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान,
ये आपको याद रखना है। गुजरात का थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, थोल झील, और दूसरा जो है वो वाधवाना आर्द्र भूमि, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा ने किया है। ठीक है, नासा ने चरम ब्रह्मांडीय वस्तुओं के रहस्य को उजागर करने के लिए अपना नया इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर IXPE एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट में नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा कक्षा में लॉन्च किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, नासा ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नाम से अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है। नासा ने जुपिटर के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नाम की अपनी तरह की पहले मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, तो आंसर होगा पुणे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो गया पुणे। संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 जो है, पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? पुणे में 20 से लेकर 22 दिसंबर तक किया जाएगा। यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। तो इसमें इन देशों में कौन कौन से शामिल हैं ये ध्यान रखिएगा। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इन सातों देशों का नाम आपको याद रखना है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के को जो है वो विस्तार को मंजूरी दे दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाली थी, उस योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये कब तक इसको जो है वो बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्च 2024 तक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को विस्तार को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च 2021 तक शेष बचे 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि एक ग्रामीण योजना है, इसके लिए ये शहरी भी आती है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ग्रामीण के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण लिखा हुआ है। तो इसके लिए पीएम मोदी के द्वारा साल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे आरबीआई के द्वारा शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है? आरबीआई ने पेटीएम बैंक को यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का जो है दर्जा दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। शेड्यूल बैंक का दर्जा मिलने के बाद अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक निश्चित दर और परिवर्तनीय दर यानी रेपो और रिवर्स रेपो सीमांत अस्थायी सुविधा में भागीदारी कर सकता है। ये आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए लोन प्राप्त कर सकता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में तो आप सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं अक्सर एग्जाम के लिए। इसके जो स्थापना की गई थी वो 2015 में। संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय इसका नोएडा में है और इसके सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिज्नी बाइजूस अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। हाल ही में नीरज चोपड़ा को डिज्नी बाइजूस अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा युवा शिक्षार्थियों को अधिक रचनात्मक और अंतःक्रियात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फरहान अख्तर को पिरामल ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है।
और वह निशानेबाज अभिनव बिंद्रा 2008 के बाद, जिन्होंने 2008 में पदक जीता था, तो अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो है वो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एशियाई युवा पैरा खेल 2021 जो हुआ, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 41 पदक, यानी 41 जो पदक है वो भारत ने जीते हैं। ये चौथा एशियाई युवा पैरा खेल था और इसमें भारतीयों ने 41 पदक जीते हैं। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक एथलेटिक्स में हासिल किए, जिसमें 22 खिलाड़ी ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य, 8 गोल्ड हो गया, 8 ये 6 से जो है 6 जो है वो सिल्वर हो गया और 8 जो है वो ब्रॉन्ज हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पदक भारत ने जीते हैं। इसका आयोजन बहरीन के रिफा शहर में हुआ था। यह आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा स्थानीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। एशियाई पैरालंपिक समिति के बारे में जान लीजिए। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है, और अध्यक्ष इसके माजिद रशीद हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी हैं, इन्होंने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो भारत का शीर्ष उत्पादक है। यानी दुनिया का अगर सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश पूछा जाए तो भारत, और अगर भारत में राज्य पूछा जाए तो फिर आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत के कुल उत्पादन का 18% हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी जिनको हम लोग मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और 1 जून को हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, दिसंबर 2021 में भारत के लिए फिच रेटिंग्स के द्वारा आर्थिक विकास अनुमान क्या है? यानी कितने प्रतिशत का अनुमान है फिच रेटिंग्स के अनुसार? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.4%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 8.7% के पहले के पूर्वानुमान से मामूली रूप से घटाकर 8.4% कर दिया है। हालांकि इसने अगले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, यानी जो 22-23 है उसके लिए भारत के विकास का अनुमान को 10% के पहले के पूर्व अनुमान से बढ़ाकर 10.3% जो है वो कर दिया है। ठीक है, रेटिंग्स एजेंसी ने 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति औसतन 4.9% और 2023 में 4.2% रहने की उम्मीद है, जो कि 2021 में 5% थी। फिच रेटिंग्स के बारे में आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष इयान लिनेल हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अब बारी आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछा गया है। वीडियो को रोक करके इसका आंसर दीजिए और हमारे आंसर से इसका मिलान कीजिए। ठीक है, एक एक करके यहाँ पर हम सवाल देखते हैं। किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया? और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पहला सवाल है किनारा कैपिटल, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने रविंद्र जडेजा, यानी आर जडेजा। ट्राइफेड का जो महोत्सव है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने मैरी कॉम। बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। एडिडास ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दीपिका पादुकोण को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, इसके लिए जो बनाया है कंगना रनौत को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। सवाल है, हाल ही में किसे फिकी का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी करेक्ट आंसर है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और क्विज जा करके ज़रूर एक बार पार्टिसिपेट कीजिए। 10 दिसंबर की क्विज अवेलेबल है। 11 दिसंबर की क्विज 11 तारीख को सुबह जो है आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।